देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही हों और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाए। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ये खुलासा हुआ कि कई एंटीबायोटिक दवाएं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, दरअसल मरीजों पर काम ही नहीं कर रही। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं। अगर हम डिस्क्रीट अब ना हो, अगर हम ये इस पे ध्यान ना दें, तो हो सकता है इवन बिफोर 2020 हमारे पास एंटीबायोटिक्स होना या ना होने का कोई मतलब ना हो। 77,000 से ज्यादा मरीजों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि टीबी, निमोनिया और पेट की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली कई नई एंटीबायोटिक दवाएं अब बेकार हो चुकी हैं। टीबी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा 2002 में तकरीबन 98% मरीजों पर काम कर रही थी, जबकि 2009 में ये सिर्फ 48% मरीजों पर ही कारगर साबित हो पाई। निमोनिया और सांस की तकलीफ के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा 2002 में 25% मरीजों पर काम कर रही थी, लेकिन 2009 में ये दवा महज 3% मरीजों के काम के लायक ही रह गई थी। सर्जरी कराने वाले मरीजों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकना चुनौती बन गया है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक देश के हर अस्पताल में हर हफ्ते 1 से 2 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक दवा बेकार साबित हो गई। अभी से दिक्कत होनी शुरू हो गई है। कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जहाँ की हमारे पास कोई एंटीबायोटिक रह ही नहीं जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि कई बार पेरिफेरल सेंटर से हमारे पास आए क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं रह जाती। तो कई बार लोग सेप्सिस में मारे जा रहे हैं आजकल, और ये दवाई प्रॉब्लम तो अभी से शुरू हो गई है और ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो नए एंटीबायोटिक्स हैं वो इन द होराइजन बहुत ही कम है। राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में 2001 से 2010 के बीच भर्ती हुए 77,000 मरीजों पर यह स्टडी की गई। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें जो दवाएं दी गईं, उनके आधार पर यह नतीजा सामने आया कि कई दवाएं 40% मरीजों पर तो कई 97% मरीजों पर काम नहीं कर पाई। यानी देश की 3% आबादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर जान का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अगर इसी तरह बेअसर होती रही तो क्या बहुत से मरीजों को बेमौत मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब वाकई डराने वाला है, क्योंकि डॉक्टरों की राय में बहुत से मरीज इन्फेक्शंस की वजह से सिर्फ इसलिए जान गंवा रहे हैं क्योंकि अब उन पर वो दवाएं काम नहीं कर रही जिनके जरिए कुछ साल पहले तक वो बीमारी का इलाज कर पा रहे थे। पूजा मक्कड़, जी न्यूज, दिल्ली। न्यूट्रिशन, सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है, न्यूट्रिशन का निर्माण कब हुआ। साउंड कम कर दो, साउंड आ रही है। न्यूट्रिशन का निर्माण कैसे हुआ और हमारी बॉडी के लिए ये किस तरह से एसेंशियल है। दोस्तों, अगर न्यूट्रिशन की बात करें
तो न्यूट्रिशन जिस प्रकार से एक गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक अच्छा फ्यूल अगर हम किसी गाड़ी में डालते हैं तो उस गाड़ी का एवरेज भी अच्छा होता है, वो गाड़ी जो है ब्रेकडाउन भी नहीं होता है ना, कहीं इमरजेंसी में गाड़ी रोड पे खड़ा भी नहीं होता है। उसी प्रकार से इस मुंह के अंदर जो कुछ भी इस बॉडी में डालेंगे वो हमारा जो पोषक तत्व है अगर वो अच्छा होगा तो ऑलरेडी बात है कि वो एक सही एवरेज देगा, हमारा बॉडी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन की जो शुरुआत हुई वर्ल्ड वार सेकेंड, जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था उस समय न्यूट्रिशन का आविष्कार हुआ। बाद में जो ये जो न्यूट्रिशन बनाया गया था सबसे पहले, उसका मेन जो पर्पस था वो था डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में इसे बनाना, क्योंकि एस्ट्रोनॉट हैं जो मंगल ग्रह पे जाते हैं, कभी चंद्रमा पे जाते हैं, कभी आकाश में अलग अलग रिसर्च के लिए जाते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको खाना के लिए एक डाइट चाहिए था, एक प्रॉपर फ्यूल चाहिए था बॉडी के लिए। तो ये स्पेशली जो डिजाइन किया था एस्ट्रोनॉट, वो ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट के लिए न्यूट्रिशन डिजाइन किया गया था, ना कि हमारे लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि एस्ट्रोनॉट यहाँ से जब चंद्रमा की ओर जाएगा या किसी ग्रह को के ऊपर जाएगा तो वहां पे बहुत सारे चावल दाल सब्जी लेकर के नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस लेकर के जाएगा। जो खाएगा उसके बॉडी में पूरा का पूरा वो डाइट मिल जाएगा जो बॉडी को चाहिए और वो हेल्दी रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉर्डर पर बहुत सारे फौजी लोग हैं, उनको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन दिए जाते हैं जहां पे उन्हें 4 दिन 10 दिन तक खाना नहीं मिलता है, लेकिन वो उसे खा करके सरवाइव कर जाते हैं। तो कुछ सालों के बाद अमेरिका क्या किया, इसे लॉन्च किया मार्केट के अंदर, जो कि हमारे और आपके लिए भी एक गुड फूड का सोर्स बना। ये कोई मेडिसिन नहीं है, जस्ट लाइक ए गुड सोर्स ऑफ फूड है। दोस्तों, आज हमें न्यूट्रिशन का जो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसका पर्पस क्या है, हम क्यों न्यूट्रिशन को समझें, क्या जरूरत पड़ गई है आज से कुछ साल पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज न्यूट्रिशन समझने की आवश्यकता हर इंसान को है। और कोरोना ने तो सबको बता दिया इम्यूनिटी क्या होती है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल के डाटा कहते हैं कि भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं रही। दोस्तों, ये मैंने पेपर का कटिंग रखा है, ये एक आंकड़ा कहता है कि पहले जैसी ताकत नहीं रही। हुआ क्या, प्लीज आप बंद कर लें अगर किन्हीं का ऑडियो ओपन है तो। म्यूट प्लीज, ऑडियो बीच में ना खोलें। लास्ट में मैं आपको मौका दूंगा क्वेश्चन आंसर करने का। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं है। इसका कारण क्या है, यहाँ देखिए, बाजरा में 88.5% कम हो गया कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में जो है कार्बोहाइड्रेट की गिरावट आ गई, दालों में प्रोटीन कम हो गया, है ना, तो मसूर दाल में भी प्रोटीन कम हो गया। एप्पल की बात करें तो 60% आयरन घट गया। अब यहाँ पे एप्पल में, टमाटर में, सब में आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, क्योंकि हमारे मिट्टी में ही पोषक तत्वों की कमी हो गई। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सब लोग जानते हैं। जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी आविष्कार होता है। आज हमारे थाली में, हमने बचपन में पढ़ा था 5वीं क्लास में, संपूर्ण आहार की थाली। आज भी उसको याद कीजिए, संपूर्ण आहार की थाली में क्या क्या आता है। क्या आज हम जो भोजन ले रहे हैं, क्या उसमें संपूर्ण आहार की थाली है या गायब हो चुकी है? बहुत सारी न्यूट्रिशन गायब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की बॉडी में डिफिशियंसी होगी, तो उससे रिलेटेड हमारे बॉडी में बीमारियां उत्पन्न होगी। आगे चलते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन कैन बी, तो इसमें जो है न्यूट्रिशन को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मैक्रो न्यूट्रिशन और एक है माइक्रो न्यूट्रिशन। ये जो मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं are needed in large amount and are essential for energy and daily activities। ये जो पहला वाला न्यूट्रिशन है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए हमारी बॉडी को, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिशन है ना, ये हमारी बॉडी को ना बहुत ही थोड़ा मात्रा में चाहिए। इसको एक एग्जांपल से माध्यम से समझाता हूं आपको। बाइक के अंदर, कार के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल ज्यादा खपत होता है, लेकिन वहीं पे ना इंजन ऑयल होता है या मोबिल होता है,
है ना। खेत पटवन करने वाले में भी मोबिल होता है और डीजल डालते हैं, तो जो मोबिल होता है या इंजन ऑयल होता है उसकी खपत ना कम होती है, लेकिन पेट्रोल की खपत ज्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक बहुत थोड़ा मात्रा में डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है वो क्या हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है वो हमारी बॉडी को थोड़ा चाहिए। अब बेसिक में इसको समझते हैं ये दोनों होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिशंस है वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और फैट है। देखिए हर इंसान जानता है कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। प्रोटीन के लिए सबको पता है अंडा खाओ, दूध खाओ, है ना। फैट के लिए सबको पता है चिकन खाओ, मटन खाओ, घी खाओ। तो ये तीन जो न्यूट्रिशंस हैं ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, और कहीं ना कहीं हम इसी को समझ लेते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, चावल खा लिया, रोटी खा लिया, दूध पी लिया, है ना, उसमें तेल भी डाल लिया, घी खा लिया, हमारा खाना मिल गया। लेकिन दोस्तों यहीं पे संपूर्ण आहार की थाली पूरी नहीं होती है, अभी भी कुछ न कुछ जरूरत है। तो दूसरी तरफ हम आगे चलते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहला क्या था, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फैट। तीनों को पहले फंक्शन को समझते हैं कि इसका कारण क्या है हमारे बॉडी में लेने का, और ये क्या करता है हमारे शरीर में। हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे तो क्या करेगा, ये एनर्जी आपके बॉडी में बनाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है, ठीक है ना। यही इसी कार्बोहाइड्रेट से ना ग्लूकोज बनता है, हमारे बॉडी को ताकत मिलता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कार्बोहाइड्रेट लेना। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, आप ये पूरा चार्ट देख सकते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या क्या आता है ना, और इसमें क्या क्या आता है, और यहाँ पे क्या आता है। आप देखिए पूरा चार्ट बना हुआ है, मैं थोड़ा सा इधर बात करता हूँ। ये जैसा कि आपने देखा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है ना, लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है। तो ये सब जो है ना डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए मोनोसैकेराइड्स है, शुगर का एक तरीका तो ये भी है, और दूसरा तरीका ये भी है। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। फाइबर भी इसमें आ जाता है ना। आगे चलते हैं। अब बैड कार्बोहाइड्रेट्स वर्सेस गुड कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट तो लेते हैं, लेकिन क्या वो सही कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या बैड ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, समझने वाली बात है। हम जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं ना आज के डेट में ना, ये ले रहे हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ब्रेड्स, कहीं ना कहीं ये जो है ना ये बैड है। अगर गुड हमें लेना है तो गुड जो है ना राइट साइड में है, जो रॉ फॉर्म में भी देख रहे हैं या बॉइलिंग फॉर्म में देख रहे हैं, ये हमारे लिए गुड कार्बोहाइड्रेट्स है। देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना ये सारी हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं जो हम ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ना बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और आजकल तो चलन आ चुका है पैकेट फूड का, फैक्ट्री फूड का, और कहीं ना कहीं इसी से मोटापा भी बढ़ता है, इसी से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स भी आता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर एक चार्ट बनाए, पूरा डाटा बनाए गुड कार्ब्स का और बैड कार्ब्स का, तो ये पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में स्टडी कर सकते हैं क्या हमें अच्छा है और क्या हमारे बॉडी के लिए बुरा है। चॉइस आपका है, मेरा काम है आपको एक राइट वे में गाइडेंस देना, मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना, आपका चॉइस है क्या खाना चाहते हैं। अब दूसरा था प्रोटीन। पहला क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी को क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो प्रोटीन है ना ये हमारे पूरे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। हमारे जितने भी मसल्स है, जितना ये पूरा बॉडी बना हुआ है, यहाँ तक ये जो बाल है ना ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। अगर दांत और हड्डियों को अगर साइड करें तो पूरा का पूरा शरीर, पूरा ऑर्गन हमारा प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीन जो है जो इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का सोर्स क्या है दोस्तों, तो ये देखिए प्रोटीन का जो सोर्स है ना, चीज है, मीट है, फिश है, नट है, एग है, पनीर है, बटर है। अगर दूसरी तरफ चले तो जितने प्रकार की ये दालें होती हैं, ये दाल भी हमारे प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी बॉडी को सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना, प्रोटीन के बिना हमारे बॉडी की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इतना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। दोस्तों फैट भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फैट क्या है, यहाँ पे कुछ एसेंशियल
जो कुछ एसेंशियल फैट है जो कि बॉडी को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये फैट का सोर्स क्या क्या है, ये देखिए फ्लैक्स सीड है, बहुत सारे सीड हैं जहां से हमें फैट मिलता है। जैसे आप अलसी ले लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बटर से भी ले सकते हैं, नट से भी ले सकते हैं, सीड है। ये हमारे बॉडी के जो सेल हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है पूरा प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन का क्या है स्ट्रक्चर, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। वहां पे फैट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर लेयर मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन के निर्माण में भी फैट का बहुत बड़ा रोल है। अब फंक्शन क्या है, फैट का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है जो इंजरी हो जाते हैं, वहां पे भी फैट का बहुत अच्छा रोल है ना। फैट अंडर स्किन फॉर्म्स ए लेयर, तो जहां पे हमारा स्किन है, जहां पे टेम्परेचर को हम कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वहां पे भी फैट का बहुत अच्छा रोल है। हमारी बॉडी को फैट भी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे फैट जो है ना वो विटामिन के रूप में जो है, यहाँ पे ADENK, ये कुछ ऐसे विटामिन है जो फैट सोलुबल विटामिन है ना, जो फैट में घुलनशील विटामिन है। इसको आगे आगे देखेंगे। तो ये फैट क्या करता है दोस्तों, फैट आर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड एवरी सेल इन द बॉडी। अभी भी थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था कि हमारे बॉडी का जो सेल है, सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, वहां पे फैट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं लेंगे तो हमारे जो सेल है वो कमजोर हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम हेल्थ चैलेंज में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, अब फैट से यहाँ पे आगे चलते हैं, फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अभी जो फैटी एसिड है यहाँ पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ये सैचुरेटेड फैट है और ये अनसैचुरेटेड फैट है। दोस्तों बार बार मैं अपने स्लाइड में बताता हूं या हेल्थ अवेयरनेस के चैप्टर में बताता हूं कि सैचुरेटेड फैट जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो कि एनिमल से मिलता है, उसका सोर्स एनिमल है। मैं हमेशा मना करता हूं बहुत सारे लोगों को कि आपको एनिमल फूड नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, मक्खन नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, आप प्लांट सोर्स ज्यादा से ज्यादा लीजिए। तो बोलते नहीं दूध तो अमृत है। हाथी को दूध पीते देखा है आपने, वो अपने माँ के दूध पीती है जब वो बच्चा होता है। क्या हाथी का हड्डी मजबूत नहीं होता? हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, दूध नहीं पिलाएंगे तो हड्डियां मजबूत कैसे होगी? दोस्तों होगी ना, प्लांट सोर्स से लीजिए। हाथी क्या खाती है? हाथी भी तो घास फूस ही खाते हैं ना, गन्ना ही खाते हैं ना, पेड़ पौधे ही खाते हैं ना, उनको सोर्स से प्रोटीन मिलता है, उनका हड्डियां मजबूत होती है, कैल्शियम मिलता है उनसे उनको। दोस्तों यहाँ पे भी दो सोर्स है फैट का, आप एनिमल सोर्स को अवॉइड कीजिए और प्लांट सोर्स को एक्सेप्ट कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सैचुरेटेड फैट ही कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में आगे जाकर के हार्ट अटैक का चैलेंज बनता है। और इसकी मात्रा आज की डेट में हर घर के अंदर ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है, सर मैं घी नहीं खाता हूं लेकिन आधा किलो दूध पीता हूं। अरे भैया दूध घी बनता कैसे है? ये देखो, आपने आधा किलो दूध पिया तो उसमें घी नहीं है क्या? तो यहाँ पे समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड फैट है दोस्तों, इसको ओमेगा 3 बोला जाता है, ओमेगा 6 भी बोला जाता है और ओमेगा 9 भी बोला जाता है। यहाँ पे पॉलीसैचुरेटेड है और मोनो अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी को ओमेगा 9 भी चाहिए, ओमेगा 6 भी चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए, लेकिन सैचुरेटेड फैट की रिक्वायरमेंट दोस्तों नहीं के बराबर हमारी बॉडी में चाहिए। इसका बैलेंस अगर बिगड़ा तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। देखिए यहाँ पे एक अक्षर का फर्क है, वहां पे MA लिखा हुआ है, मैक्रो न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, और ये माइक्रो न्यूट्रिशन है, MI यहाँ पे लग गया। ये थोड़ा सा स्पेलिंग समझ लीजिएगा, एक मतलब गलती नहीं है, ये ऐसा ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, जो मोबिल है, गाड़ी में मोबिल डालते हैं या इंजन ऑयल डालते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? बहुत ही थोड़ी सी होती है, लेकिन चाहिए रोज, क्योंकि वो बॉडी हमारी बनाती नहीं है। और यही कारण है कि इसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारा बॉडी हेल्थ चैलेंज में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो दो चीजें हैं, विटामिन और मिनरल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन है, वाइटल हमारे बॉडी में ना दो तरह के ऑर्गन है, वाइटल और नॉन वाइटल। वाइटल ऑर्गन मतलब ये हाथ को काट के अलग कर दे फिर भी इंसान जिंदा रहेगा, वो नॉन वाइटल ऑर्गन है। लेकिन किसी का हार्ट ही निकाल दे तो वो जिंदा नहीं बचेगा, किसी का किडनी ही निकाल दे तो वो जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों उसे हम वाइटल ऑर्गन बोलते हैं, और जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ही जो है ना, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन एसेंशियल है।
अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारे ऑर्गन्स जो है वो अनहेल्दी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से मिनरल्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है हमारा पानी, लेकिन पानी आज हम केमिकल की वजह से हमें आरओ वाटर पीना पड़ रहा है। अगर केमिकल नहीं होता पानी में, पानी का पॉल्यूशन नहीं होता तो हमें आरओ वाटर नहीं पीना पड़ता, लेकिन आरओ वाटर पीना भी मजबूरी बन चुकी है। अगर मिनरल की बात करें तो 19 प्रकार के मिनरल्स की जरूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। 19 प्रकार के मिनरल्स में से पूरे बॉडी का वेट, अगर किसी इंसान का 100 किलो वजन है तो 100 किलो में से 4%, बॉडी वेट का 4% जो है ना हमारे बॉडी में मिनरल्स होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो विभिन्न प्रकार के हेल्थ चैलेंज आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो मिनरल्स है ना वो विटामिन का कैरियर होता है एक तरह से। अगर बॉडी में मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाए तो विटामिन पूरा वर्क नहीं करेगा। और विटामिन की देखिए दोनों ना दिया बाती एक तरह से, दोनों का होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं विटामिन आर, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। फैट सोलुबल विटामिन है और वाटर सोलुबल। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, विटामिन और मिनरल के बारे में पढ़ा। अब विटामिन के बारे में समझते हैं। बहुत सारे घर की महिलाएं क्या करती हैं, सब्जी को लाती हैं और पहले उसको कटिंग कर देती हैं। कटिंग करने के बाद उसको पानी से धोई जा रही है। भाई क्यों धो रहे हैं? वाटर सोलुबल विटामिन तो लॉस हो जाएगा ना। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील है। पहले आप सब्जी को धो लीजिए, फिर आप उसे काटिए, ना कि काट करके धोइए। देखिए फैट सोलुबल विटामिन क्या है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड के है। ये जो 4 विटामिन होते हैं वो फैट में घुलनशील है, मतलब वो वसा में घुलनशील है। अगर हिंदी में बात करें इसको तो पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन बी ग्रुप। जितने भी बी ग्रुप है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, बी ग्रुप, B9 है, B5 है, B1 है, B6 है, B12 है, B2 है, B3 है। ये सारे वाटर सोलुबल विटामिन है एंड विटामिन सी। तो दोस्तों जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में पर डे अलग से इनटेक करना पड़ता है। हमारा लीवर ना स्टोर करके उसे नहीं रखता, क्योंकि वाटर सोलुबल विटामिन है तो ये बॉडी से रिलीज होता रहता है बड़ा तेजी से, ठीक है ना। लेकिन जो फैट सोलुबल विटामिन है ये हमारी बॉडी में लीवर जो है ना कुछ दिनों तक स्टोर करके भी उसे रख लेता है। लेकिन जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती, वाटर सोलुबल विटामिन है, तो इसे हमें रोज बार बार इंटेक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब फैट सोलुबल विटामिन है यहाँ पे ए, डी, ई एंड के। अब इसका क्या रोल है? देखिए ये जो विटामिन ए है ना, ये हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज आपने विटामिन सी खाया? जरा चेक कीजिए, क्या विटामिन डी आज आपने खाया? क्या विटामिन के आपने खाया? क्या विटामिन ई आपने खाया? अगर आज हमने विटामिन ए नहीं खाया, ठीक है, जो मात्रा चाहिए था वो नहीं लिया, ठीक है जी, तो क्या होगा? आंखें कहेगी भाई आज विटामिन ए आया नहीं, मैं पिछले 10 दिन से विटामिन ए नहीं लिया, मैं देखना बंद कर दूंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा। ब्रेन को सिग्नल देता है, तो ब्रेन बोलता है भाई ये ना अभी बिजी था, कल खा लेगा। कल भी नहीं खाया तो बोलते हैं आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जहां पे काम करते हैं, अगर वहां पे सैलरी आपको ना मिले, कितने दिन काम कीजिएगा? हड़ताल पे चले जाइएगा। उसी प्रकार से हमारी आंखें को अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा, बीटा कैरोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा जो आंखों को चाहिए, तो हमारी आंखें भी हड़ताल पे चली जाएगी। और हम बोलते हैं फिर चश्मा लग गया, हमारा पावर कम हो गया, नसें सूख गई। अरे भाई आपको जब पता था कि आंखों को चाहिए विटामिन ए, तो आपने क्यों नहीं दिया? ये बात समझने वाली है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सोर्स क्या है? यहाँ पे देखिए विटामिन ए क्या करता है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसी प्रकार दोस्तों विटामिन डी हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम कहते हैं कैल्शियम कमजोर है, हड्डी कमजोर हो गई, तो वहां पे विटामिन डी जो है कैल्शियम एंड फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है विटामिन डी, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। ये मिलता कहाँ से है? तो फिश से मिलता है, लीवर से मिलता है, अंडा से मिलता है, बटर से मिलता है। ये सोर्स है आपका, दूध से मिलता है ना। विटामिन ई की बात करें तो ये विटामिन ई भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात विटामिन ए और विटामिन ई ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट के होने की वजह से हमारे फ्री रेडिकल अटैक से बचाता है हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पूरे सेल सिस्टम को।
नेक्स्ट है विटामिन के। अगर ये विटामिन के नहीं हो हमारे शरीर के अंदर तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड जब हमारे हाथ कट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो ब्लड जो जम जाता है वो विटामिन के की वजह से होता है। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमारी ब्लडिंग बंद नहीं होगी, एक्सीडेंटल केस में उसकी डेथ हो सकती है। तो ये सारे चीज को देखना होता है। अगर बात करें पानी में सोलुबल विटामिन का, जो हमने बोला था कि पानी में घुलनशील विटामिन है, ये एस्कॉर्बिक एसिड है जिसे विटामिन सी बोलते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है। इसका साइंस का नाम भी इधर लिखा हुआ है। तो ये विटामिन वाटर सोलुबल है। अब मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स हमारे बॉडी में जो है बोन्स के लिए जरूरी है, हमारे टिश्यू के लिए जरूरी है, हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए जरूरी है, हमारे ब्लड एंड स्किन के लिए जरूरी है मिनरल्स। पर डे 100 मिलीग्राम मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें अलग अलग खाने से, सोर्स से, पानी से मिलता है। दोस्तों ये न्यूट्रिशन का पूरा चार्ट है कि क्या क्या विटामिन का क्या सोर्स है, मिनरल्स का क्या सोर्स है। जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, नॉन कैलोरी। देखिए पानी है, वाटर है, विटामिन है और मिनरल्स है। मिनरल्स और विटामिन में हमारी बॉडी को ताकत नहीं देती है, ताकत हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन देती है। लेकिन थोड़ा सा मात्रा मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए, जिसमें कैलोरी नहीं है, लेकिन ये हमारे वाइटल ऑर्गन के लिए चाहिए। अगर किसी का किडनी फेल हो रहा है मतलब क्या हुआ, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी थी। किसी का हार्ट फेल हो रहा है मतलब क्या हुआ, किसी का किडनी फेल हो रहा है, किसी का लीवर फेल हो रहा है मतलब क्या हुआ, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी थी। उसने जितना विटामिन मिनरल चाहिए था उसके बॉडी में नहीं गया। उसने जो है चावल सब्जी रोटी तो भर पेट को यहां तक खाया, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं था, तो ऑलरेडी उसकी बीमारियां होगी वहां पे। अब इन सबका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? अब इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। हम किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं बेचते, हम किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं देते, हम देते हैं सॉल्यूशन। जिस प्रकार से बस को सवारी की जरूरत है और सवारी को बस की जरूरत है, जिस प्रकार से डॉक्टर को पेशेंट की जरूरत है और पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे देते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लोगों को विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, अमीनो एसिड देते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने का तरीका बताते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? विटामिन की। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बिजनेस की। जब तक कोई इंसान बिजनेस नहीं करेगा आप तक प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेगा। व्हाट इज एलोवेरा? देखिए अब यहाँ पे तीन प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। 3 प्रकार के न्यूट्रिशन क्या होते हैं? सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन होता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में जो न्यूट्रिशन होते हैं सबसे बढ़िया होते हैं। दूसरा होता है सॉलिड फॉर्म, जो टैबलेट फॉर्म में न्यूट्रिशन होते हैं। और तीसरा न्यूट्रिशन होता है गैसियस फॉर्म। जैसे मॉस्किटो आप जलाते हैं, मच्छर मारने वाला, आप मच्छर के मुंह में गुड नाइट तो नहीं डालते हैं बेहोश करने के लिए, आप लगाते हैं, धुआं निकलता है और वो बेहोश हो जाता है, मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से आने वाली जो इंडस्ट्री है वो गैसियस फॉर्म इंडस्ट्री की है। आने वाले कुछ ही दिनों में इंडिया के अंदर भी फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स का एसेंशियल ऑयल आ जाएगा, जो कि गैसियस फॉर्म में न्यूट्रिशन है। आप केवल यहाँ पे लगा करके सूंघिएगा, सेल तक पेनिट्रेट कर जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे, आप बीमारी मुक्त हो जाएंगे केवल सूंघने से, है ना। तो वो गैसियस फॉर्म है जिसको हम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। लेवेंडर आता है, रोज का आता है, अभी भी आ रहा है मार्केट में, बट अभी बहुत कॉस्टली है। फॉरएवर का लॉन्च हो चुका है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड न्यूट्रिशन की। लिक्विड न्यूट्रिशन में एलोवेरा। एलोवेरा का चैप्टर दोस्तों एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हम अभी यहाँ पे शॉर्ट में एलोवेरा के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है आज का। एलोवेरा क्या है? सब लोग जानते हैं एलोवेरा। एलोवेरा का जो है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना, इन्होंने एलोवेरा के देखा था मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो अपने फौजियों को बचाने के लिए, उसके जख्म को भरने के लिए टापू पे भी कब्जा किया था। क्लियोपेट्रा जो विश्व सुंदरी हुई वो भी एलोवेरा के बारे में जो है कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल करी थी। और महात्मा गांधी से पूछा गया कि आपके आमरण अनशन का इतना बड़ा राज क्या है, तो उन्होंने बोला कि मैं एलोवेरा पीता हूं और एलोवेरा लगाता हूं। दोस्तों इसका इतिहास की बात करें तो 5000 साल पुराना इतिहास है। ये नेचुरल किंजर है, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी पैरोटिक है। ये हमारे बॉडी से ब्रेक डाउन जो सेल होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, हेल्दी सेल को रीजनरेट करता है। ये जो एलोवेरा है ये अमृत है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन है। इसके अंदर मैं बात करूं तो अभी तक जितने भी आपने पढ़ा है ना एसेंशियल मिनरल्स के बारे में और ये विटामिन के बारे में, वो लगभग इसमें सब कुछ है।
एलोवेरा 3 स्टेज में काम करता है दोस्तों। सबसे पहले क्लींजिंग करता है, नरिशमेंट करता है और थेरेपेटिक स्टेज है जहां पर रिपेयरिंग करता है। इसके अंदर लिग्निन सैपोनिन है जो क्लींजिंग स्टेज में काम करता है। नरिशमेंट स्टेज में विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, अमीनो एसिड भी है। मैं इसमें कितना मिनरल्स है ना दोस्तों नेक्स्ट टाइम में मैं आपको चेक कराऊंगा, डेमो दिखाऊंगा आपको। अगली बार जब मीटिंग करूंगा इसका डेमो अरेंज करके मैं रखूंगा, देखूंगा कैमरा पे लाइव हो पाता है कि नहीं। और अमीनो एसिड की बात करें तो प्रोटीन जो रूपांतरण होता है वो अमीनो एसिड में होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो एलोवेरा है उसके अंदर 22 अमीनो एसिड में से 18 अमीनो एसिड भी उपलब्ध है और इसमें बहुत अच्छे एंजाइम्स है, एंथ्राक्विनोन्स है। ये एलोवेरा सबसे पहले हम क्यों बताते हैं, ये न्यूट्रिशन सबसे पहले क्यों बताते हैं, क्योंकि 90% लोग न्यूट्रिशन खाते तो हैं लेकिन क्या उनका बॉडी एब्जॉर्ब करता है? सबसे पहला सवाल यहीं पे आता है। 90% लोग बढ़िया खाते हैं लेकिन पचा पाते हैं क्या? देखिए सबसे पहले एलोवेरा क्या करता है, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे माइक्रोबिलाइज को साफ करता है, यहाँ से आपके एब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है। जब आपका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर विटामिन आ जाता है और जिसकी वजह से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ये एलोवेरा का काम क्या करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है। मार्केट का एलोवेरा देखें तो दोस्तों मार्केट का एलोवेरा ऐसे बनाया जाता है, नॉन पोल्यूटेड जोन में उगाया भी नहीं जाता, उसे कहीं भी उगा लेते हैं, पूरा पौधा कबाड़ लेते हैं, 2 से 4 साल तक उसे पुराना नहीं होने देते हैं। कोई भी फसल की एक लाइफ साइकिल होती है, आज आपने कोई फसल बोया है और बिना उसे मैच्योर हुए आप काट लेंगे तो क्या उसमें गुण आएंगे? आपने अभी गेहूं की खेती हो रही है, आपने गेहूं का बीज डाला और उसे 1 महीने बाद काट लेंगे तो क्या गेहूं से आप फसल ले पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार से एलोवेरा को रोपने के बाद 2 से 4 साल तक उसके पुराने पत्ते जब तक ना हो जाए, जब तक उसमें फूल नहीं आ जाए, तब तक उसके मैच्योर पत्ते में कॉस्मेटिक गुण, न्यूट्रिशनल गुण और मेडिसिनल गुण नहीं आते हैं। मार्केट में ऐसे एलोवेरा कबाड़ के डाल के पीस के दे दिया जाता है, 200 में एलोवेरा मिल जाएगा आपको। फॉरमलिन प्रोडक्ट्स क्या करती है, नॉन पोल्यूटेड जोन में उगाती है और 2 से 4 साल पुराने पत्ते को ही काटती है और केवल हाथों से इसे काटा जाता है, कोई मशीनरी यूज नहीं होता इसको काटने के लिए, और पुराने पत्ते को काटा जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाते हैं। और उसे बढ़िया से पहले धोया जाता है, धो करके उसे छीला जाता है और केवल इनर जेल, जो इनर जेल है उसी को केवल निकाला जाता है, जबकि मार्केट के अंदर इनर जेल नहीं निकाल के पूरे पत्ते के साथ पीस दिया जाता है। आप सोच के देखिए, एक एक पत्ता काट के हाथों से और उसको एक एक पत्ते को छील करके केवल गूदा निकाला जाए और आपको ही बोला जाए कि 1 दिन के अंदर आपकी ड्यूटी लगाते हैं 8 घंटे की और 1 ट्रक एलोवेरा देते हैं, आप कितने लीटर एलोवेरा जूस बना पाएंगे? इमेजिन कीजिए कितना मेहनत लगेगा आपको। दोस्तों इसीलिए कॉस्टिंग आती है, क्योंकि सिर्फ ये एलोवेरा इनर जेल है, अमेरिका से इंपोर्ट होती है, बहुत सारे टैक्सेस हैं और 4 साल अगर हम किसान हैं और 3 साल में फसल एक बार कट रही है, आप सोच के देखिए 3 साल में अगर एक बार फसल लेंगे उसे तो उसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी। इसलिए ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलता है और इसका अप्रूवल है हमारे पास कि ये वाकई में क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा की बात करें तो इसमें विटामिन सी भी होता है, 99.7% एलोवेरा है। एलोवेरा के चैप्टर में आपको मैं डीपली समझाऊंगा, मैं इसको थोड़ा तेजी से आगे बढ़ता हूं। ये एलोवेरा नेक्टर है, इसमें बात करें तो एलोवेरा के साथ साथ इसमें जो है एलोवेरा नेक्टर है जिसमें क्रैनबेरी एप्पल डाला गया है, जो कि हमारी यूटीआई समस्या के लिए अच्छा है, हमारे किडनी के लिए अच्छा है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरे बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और नरिश भी करता है। ये पीच की बात करें तो बच्चों के लिए बड़ा ही पसंदीदा जूस है, जिनका आई साइड वीक हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है, बच्चे का ब्रेन डेवलप अच्छा करता है, तो बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, मिरेकल है। अगर बच्चों से करते हैं प्यार तो पीच से ना करें इनकार। ये पीच बच्चों के लिए जबरदस्त। अब आता है आर्कटिक सी ओमेगा 3। आर्कटिक सी ओमेगा 3 दोस्तों, ये आर्कटिक सी ओमेगा 3 है और इसकी कैप्सूल है, ये देखिए ये कैप्सूल है ओमेगा 3 का, है ना। ये हमारा डाइट है, आपके सामने भी एक ले लेता हूं। इसका डेमो भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, है ना। ये ओमेगा 3 आर्कटिक सी है। ये क्या करता है, क्यों आज इसे देखना जरूरी है। देखिए गूगल कीजिएगा फादर ऑफ ओमेगा 3। मैं नहीं कहता फॉरएवर का आप ओमेगा 3 खाइए, लेकिन आप गूगल कीजिएगा फादर ऑफ ओमेगा 3, डॉक्टर डेकबर्ग एमडी प्रोफेसर, ये कहते ये ओमेगा 3 के जनक है ना। इन्होंने ओमेगा 3 पे रिसर्च करा और इन्होंने इसकी खोज करी। अब इन्होंने जो खोज करी वो कहां करी, तो इन्होंने एक आगे देखेंगे स्लाइड में, आर्कटिक सी रीजन है, वहां जाकर के इन्होंने काफी रिसर्च करा और पाया कि पूरे विश्व में जो सबसे बढ़िया ओमेगा 3 का सोर्स है वो मछली है। रिसर्च शुरू हुई फ्लैक्स सीड से, अलसी से, फ्लैक्स सीड से, है ना। अलसी में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। रिसर्च और आगे बढ़ी तो पता चला बादाम में, कहते हैं ना बादाम खाओ बादाम दिमाग तेज होगा,
क्यों बोलते हैं? बादाम के अंदर ओमेगा 3 है, अखरोट के अंदर ओमेगा 3 है। दोस्तों और रिसर्च आगे बढ़ी तो पता चला मछलियों में ओमेगा 3 पाया जाता है, लेकिन मछलियों में भी रिसर्च और आगे बढ़ी तो पता चला नॉन पोल्यूटेड जोन हो, ठंडे पानी की मछलियां हो, उसके अंदर टूना और सेल्मन मछली हो, टूना और सेल्मन हो, उसका ओमेगा 3 पूरे विश्व में सबसे अच्छा माना जाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आर्कटिक सी, इसका नाम ही रख दिया आर्कटिक सी। इतनी बड़ी समुद्र इस डब्बे में क्या कर रहा है? आर्कटिक सी से टूना और सेल्मन फिश, जहां पर ठंडी पानी की मछलियां हैं, नॉन पोल्यूटेड जोन है, वहां से ओमेगा 3 को कलेक्ट करा और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने उसकी कैप्सूल फॉर्म बना दिया। अगर अपने बॉडी की बात करें ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो ये रिसर्च कहता है, ये साइंटिफिक रिसर्च है जिसका डाटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हमारे बॉडी में विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, कॉपर, जिंक, आयरन, इससे सबसे ज्यादा जरूरत अगर कोई चीज की है तो वो ओमेगा 3 की जरूरत है। दोस्तों हम ओमेगा 3 को अवॉइड करते हैं। क्या करना है ओमेगा 3 खा करके, क्या करना है अखरोट खा करके? मैंने कहा था ये नॉनवेज को खाइए, नॉनवेज है ये, लेकिन कैप्सूल फॉर्म में है तो खा सकते हैं, ठीक है ना। दवाइयां नॉनवेज नहीं होती, सब जिलाटिन से बना होते हैं कैप्सूल जितने भी होते हैं। लेकिन आप या तो एक ओमेगा 3 खा लीजिए, 35 रुपीज कॉस्ट आएगा, या आपके मुट्ठी में जितना काजू जितना आपके बादाम और अखरोट एक मुट्ठी में जितना अट सके पर डे उतना खाना चाहिए। आप देख लीजिए कॉस्टिंग कितना आएगा, या तो 100 रुपया का आप बादाम और अखरोट खा लीजिए, या 35 रुपीज का आप एक ओमेगा 3 का कैप्सूल खा लीजिए। चॉइस आपका है, मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना। अगर इतना आप खाते हैं तो आपके बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 का वो फुलफिल होता रहेगा। अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आज के लाइफ स्टाइल में देखें जो हमारा कंजम्पशन है वो ये है दोस्तों, ये जो कलर है ना वो ओमेगा 3 का है। देखिए ओमेगा 3 और ये ओमेगा 6। ओमेगा 6 हम खा रहे हैं इतना, है ना, क्योंकि तेल ज्यादा खाते हैं, डालडा ज्यादा खाते हैं, घी ज्यादा खाते हैं, मक्खन ज्यादा खाते हैं, है ना, प्लांट सोर्स है पूरा। पकौड़े भी खाते हैं तले हुए चीज में, फ्रेंच फ्राई खाते हैं, मोमोज खाते हैं सारा तला हुआ में। तो ओमेगा 6 का हमारे बॉडी में बोलबाला है, लेकिन ओमेगा 6 के बोलबाला नहीं है। और इसका कारण क्या होगा? देखिए ओमेगा 3 और 9 की बात करें तो यहाँ पे डीएचए और ईपीए इसे कह सकते हैं, है ना। इसका जो साइंटिस्ट की तरफ जाएंगे तो डीएचए ईपीए बोला जाता है। डीएचए जो है ना ये हमारे जो एसेंशियल फैटी एसिड है, हमारी बॉडी इसे बनाती नहीं है, इसे हमें लेना पड़ता है। अब जो चीज बॉडी बनाती नहीं है ना उसे लेना जरूरी है, उसी में से एक शामिल है ओमेगा 3। ओमेगा 3 यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 जो है ना जितनी भी वाइटल ऑर्गन है दोस्तों, ब्रेन सबसे ज्यादा इसको चाहिए। ब्रेन जिस लिक्विड में तैर रहा है 70% ओमेगा 3 है, गुड फैट है। और आंखों को भी चाहिए। ओमेगा 3 आंखों के रेटिना के लिए जबरदस्त काम करता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, कहते हैं याददाश्त चली गई। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ आज देख रहे होंगे इस पोर्टल को, स्टूडेंट के लिए रामबाण है। स्टूडेंट के साथ चैलेंज क्या है? 32 जीबी का डाटा है और 64 जीबी का 64 जीबी का डाटा है और 32 जीबी मेमोरी है। ये मेमोरी 32 जीबी है और 64 जीबी का हमारा क्या है? रॉ मटेरियल है। कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। अगर हम ओमेगा 3 डेली खाते हैं, हमारा ये ब्रेन जो है डाटा बढ़ जाता है, इसका स्टोरेज बढ़ जाता है, 64 जीबी हो जाता है। तो 64 जीबी का डाटा है, 64 जीबी डालेंगे, हट जाएगा, पेपर में जाएंगे, लिख के आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, आईपीएस भी बन जाएंगे, आईएएस भी बन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओमेगा 3 खा करके अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को बढ़ा करके और बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चे को दीजिए, है ना। ये जो छोटा बच्चा है ये भी ओमेगा 3 खाता है। इधर आजा भाई, तेरे भाई चैनल बना देते हैं, दिखा देते हैं एक बार। ये छोटा है, ये कितने साल है बेटा तुम्हारा उम्र? 7 साल का हो, 8 साल का हो जाएगा। ये ओमेगा 3 खा के दिखा दे, निकल के दिखा दे एक बार यहां से कैमरे में। कुछ लोग बोलते हैं बच्चे कैसे निकल पाते हैं। एलोवेरा जेल है क्या सर? ये एलोवेरा जेल में पानी है। सर अभी थैंक यू। ये ओमेगा का दीवाना है, निकल के दिखाता है बड़े भाई को। बड़ा भाई ने निकलने में दिक्कत करता है, वो उधर बैठा है, तो वो निकलने में दिक्कत करता है तो उसको चिढ़ाता है, निकल के दिखाता है, देख मैं एक बार में गुटक जाता हूँ, उससे टाइम लगता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं आपको एक कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं ना, आप उसे ना जितना टॉफी में बर्बाद करते हैं ना, जितना उसको आप दूध में बर्बाद करते हैं ना, आप एक ओमेगा 3 ने गिफ्ट करना है ना, एक ओमेगा 3 अपने बच्चों के लिए गिफ्ट कीजिए। अगर बच्चा 5 साल 6 साल का प्लस है
1 कैप्सूल पर डे दीजिए, आप उसके रिजल्ट को देखिएगा क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स जो है ना आपको ये मदर मिल्क, जो बच्चों के मदर मिल्क है ना, मदर मिल्क को बच्चों को छोड़ना चाहिए, मदर मिल्क पिलाना चाहिए जो छोटे बेबीज होते हैं, उसमें बहुत अच्छे मात्रा में डीएचए मिलता है। देखिए शरीर को बच्चे को कितना देना है? एक कैप्सूल 15 साल से कम उम्र के बच्चे को 1 कैप्सूल, 15 साल से ऊपर हो गया तो 2 दे सकते हैं। ठीक है, देखिए शरीर को दे ओमेगा 3 फैटी एसिड की खुराक। देखिए यहाँ पे ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये भी मैंने पेपर कटिंग से काटा है। देखिए 2015 जयपुर शनिवार प्रकाशित हुआ, 28/2/2015 का है। ये जो है क्या कहता है ओमेगा 3, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, हाइपरटेंशन वाले को दीजिए, जरूरी नहीं हाइपरटेंशन हो जाए तभी दे, मरीज मत ढूंढने लगिएगा। गठिया, अल्जाइमर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे बुजुर्ग को देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, इसको अल्जाइमर बोलते हैं। ठीक है, मधुमेह इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स भी हैं, फीमेल्स में 40-45 एज के बाद मेनोपॉज हो जाता है, उसमें जो है ना राइट हैंड साइड की हड्डियां दर्द होती है, हाथ में दर्द होने लग जाती है, हड्डियों में मतलब खोलेपन आ जाता है, टूटने लग जाती है हड्डियां, वहां पे जो है ना लेडीजों के लिए ओमेगा 3 रामबाण काम करता है। तो दोस्तों ये ओमेगा 3 है। ये देखिए पूरे इंडिया का अगर हम टॉप बात करते हैं हॉस्पिटल का, तो मेदांता सब जानते हैं, गुड़गांव के अंदर मेदांता हॉस्पिटल है। मेदांता हॉस्पिटल के जो मालिक हैं वो ये डॉक्टर है ना। ये जो डॉक्टर है डॉक्टर तेहरान, ये न्यूज चैनल में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, हमेशा ही आते हैं। ये डॉक्टर तेहरान कहते हैं कि 36 इंच से बड़ी हो गई कमर आपकी तो हार्ट अटैक का रिस्क है दोस्त, इसलिए 36 से ज्यादा कमर को कमरा मत होने दीजिए, कमर को कमर ही रहने दीजिए। सॉरी टू से, मतलब आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये हार्ट रिस्क बढ़ जाता है। ये क्या कहते हैं, देखिए कि नीचे आइए, नीचे स्लाइड में देखिए, आप इतना पढ़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा, नीचे आइए। ये मना करते हैं रिफाइंड मैदा, चीनी की जगह मिश्रित अनाज से बनी रोटी, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट लें। ये भी मना करते हैं, रिफाइंड मत खाइए, मैदा मत खाइए, चीनी मत खाइए। लेकिन मैं जब बोलता हूँ लोगों को, बोलते यार क्या खाएं, पहले नहीं खाते थे क्या, मैदा चीनी के बिना नहीं जीवन जीते थे। नीचे लिखा हुआ है क्या, देखिए बादाम खाइए, अखरोट खाइए, पिस्ता खाइए, लाभदायक होगा। कितना, एक मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट आए, मैंने अभी बताया था ना, एक मुट्ठी में जितना आए आप वो खा लीजिए, या एक ओमेगा 3 खा लीजिए, चॉइस आपका है, हमारा काम है बताना। कैंसर से रखवाली करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये रिसर्च कहता है। विश्वास नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के शरीर में गांठ है, गांठ जगह जगह गुठलियां बन जाती है दोस्तों, आप 3 महीना ओमेगा 3 खिला दीजिए एलोवेरा जूस के साथ में, चौथे महीने ना उससे गांठ देख लीजिएगा कितने गल गए और कितने रह गए। मैंने तो कितने प्रैक्टिकल देखा है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, पटना में भी कई केस है जो ठीक हो चुकी है। ये दवाइयां नहीं है दोस्तों, आप कहीं भी गांठ हो, किसी प्रकार का गांठ हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर का हो या बॉडी में कहीं भी गांठ बन रहा हो, गांठ क्या है, हमारे बॉडी में जो सेल मर रहे हैं वो टाइम से बाहर नहीं निकल रहे। इसका एग्जांपल बताता हूं। हम किचन में खाना पकाते हैं, डेली कूड़ा निकालते हैं, अगर उस कूड़े को कूड़ा गाड़ी में ना फेंके, हमारे गली में कूड़े की गाड़ी 2 दिन नहीं आती है, तो उस कूड़े को मैं क्या करता हूं, लपेट करके, हमारी वाइफ क्या करती है, कूड़ेदान को दीवार के आगे रख देती है लगा के, कल आएगा तो फेंक देंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा बॉडी में डेली जो सेल मर रहे हैं, सेल पैदा हो रहे हैं, अगर हमारा बॉडी सेल उसे नहीं निकाल के फेंकेगा, कूड़ा बाहर निकाल के नहीं फेंकेगा, तो हमारा शरीर भी उसी किसी कोने में जमा करके रख देगा गांठ के रूप में, और जिसको बोलते हैं गांठ, ट्यूमर। और वही ट्यूमर क्या होता है, कैंसर सेल में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप अपने लाइफ में ओमेगा 3 शामिल कर लेते हैं, लाइफ में कभी भी कैंसर का के भी सी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये इतने पावरफुल है। डॉक्टर डेकबर्ग क्या कहते हैं, ये बोलते हैं अगर आपको ओमेगा 3 गुड क्वालिटी का चाहिए, और मेरी सलाह अगर मानते हैं जो जनक हैं, तो कहते हैं आप पूरे विश्व में अगर सबसे बढ़िया ओमेगा 3 तलाश रहे हैं, वो ओमेगा 3 आपको मिलेगा आर्कटिक सी का। जो आर्कटिक सी का सोर्स लिया गया है, उस ओमेगा 3 को आप खाइए, बहुत अच्छा। ये है आर्कटिक सी, जहां पे -15 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पे ठंडे पानी की मछलियां होती है, वहां का जो कलेक्शन है वो नॉन पोल्यूटेड जोन है, इसमें कोई लेड फ्री जोन है मछलियां। ये है दोस्तों फॉरएवर का ओमेगा 3।
ओमेगा 3 का तासीर बहुत गर्म होता है क्योंकि ये ठंडे पानी की मछलियां होती है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स ने इसमें जैतून का तेल मिलाया जिसे ओमेगा 9 बोलते हैं, ओलिव ऑयल बोलते हैं। ये दोनों को मिक्स करके ये गोली बनाया है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। आपने देखा होगा आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल क्यों कराते हैं? क्योंकि हार्ट का कितना चैलेंज आ रहा है, हमारी नसें कितनी ब्लॉक हो रही है, वहां पे VLDL HDL ये सारी चीजें आती है, उसी में आता है ट्राइग्लिसराइड का लेवल आता है और कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल में भी होता है HDL होता है जो अच्छा वाला होता है, VLDL बुरा वाला होता है। जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है स्मोकिंग मत करो, डेली एक्सरसाइज करो, है ना, कुछ बादाम खाओ, एक्सरसाइज करो, मछली खाओ तेल वाली। दोस्तों ये ओमेगा 3 है जो ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ये सारी चीजें आपको बता दिया हूं। ये ज्वाइंट के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। अगर स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा है, नाखून के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं एल आर्जिनिन, RG+, ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है RG+, है ना। ये RG+ क्या है दोस्तों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे बॉडी में, सबसे पहले समझ लेते हैं। RG+ का लॉन्चिंग 2012 में नॉर्थ अमेरिका रैली में हुआ था, ग्लोबल रैली था हवाई के अंदर, जहां पे RG+ को लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किसने करा था? तो लॉन्च करा था डॉक्टर फरीद मुराद के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी जरूरत क्या है, कंजम्पशन कितना है, RG+ क्या करता है? RG+ दोस्तों क्या करता है, ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो वर्ल्ड वाइड में इतने डोज कंज्यूम किए जाते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो मसल्स बनाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। ज्वाइंट एंड मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। इसमें बात करें तो इसके अंदर एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन अभी जिम वाले जानते होंगे L9 के बारे में, वहां पे एल आर्जिनिन दिया जाता है। एल आर्जिनिन क्या होता है दोस्तों, कन्वर्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड द मिरेकल मोलेक्यूल। ध्यान से इस बात को समझिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, मिरेकल मोलेक्यूल है। इसी मिरेकल मोलेक्यूल की खोज आज से कुछ साल पहले 1998 में 1998 में डॉक्टर फरीद मुराद ने खोज करी थी मिरेकल मोलेक्यूल का, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये नोबेल प्राइज विनर है डॉक्टर फरीद मुराद, आगे देखिएगा उसको। उन्होंने इस एल आर्जिनिन की रिसर्च करा था, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिसर्च करा था। उन्होंने क्या बताया था कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, तो पहले इसको समझ लीजिए। नेचुरल सोर्स से लिया गया है, ये फ्री रेडिकल अटैक को कम करता है। ये इसमें देखिए जितने भी ये बेरीज होते हैं ना, ये टोटल बेरीज है, इसका रॉ सोर्स है, यहां से लिया गया। तो टोटल जो है ना नेचुरल सोर्स है, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करता है। देखिए क्या करता है, इस स्लाइड को समझिएगा। ये हमारी नस है, हमारी नस नाड़ियां की कोई लाइफ होती है, और इस नस नाड़ियों में सबसे अंदर जो ये येलो कलर का पदार्थ, येलो कलर का देख रहे हैं लेयर, ये लेयर को बोलते हैं इंडोथेलियम लेयर। जब हमारा बॉडी नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने बनाया था, तो ये इंडोथेलियम लेयर इसलिए बनाया था कि इसमें ब्लड का फ्लो होगा, इसमें न्यूट्रिशन का फ्लो होगा। जब ये रोड गली का बना था ना, तो इसलिए बना था कि इसमें जो है कार चलेंगे, बाइक चलेंगे। लेकिन आपने इस पे रोड पे क्या करा, आपने ना जो वो चलता है ना, क्या बोलते हैं बॉर्डर पे, क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं। हाँ मेरा बेटा बोला टैंक। तो टैंक चलता है ना, टैंक का चक्का देखा आपने कितना खुरदुरा होता है, अगर वो रोड पे चले तो क्या करेगा, छेद कर देगा रोड को, है ना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमने अपने बॉडी को बनाया था इंडोथेलियम लेयर को, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना उल्टे सीधे खाते हैं, और खाने की वजह से क्या होता है, ये इंडोथेलियम लेयर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम कर देता है। 0 से लेकर के 20, 25, 30 साल तक नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से इंडोथेलियम लेयर हेल्दी रहता है। लेकिन 30-35 साल के बाद इंडोथेलियम लेयर ना जख्म हो जाता है, उसमें ना जगह जगह खुरदुरा हो जाता है, और जब खुरदुरा हो जाता है यहीं से जिंदगी में बीमारियां शुरुआत होती है, यहीं से दुनिया की सारी बीमारियां शुरुआत होती है। आज आपको मौका मिला है इस स्लाइड को समझने का। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जैसे ये एल आर्जिनिन आप लेते हैं, आपके बॉडी में 40, इसको 40 के बाद लेना चाहिए या 30 के बाद लेना चाहिए, 30-35 के बाद तो शुरू कर देना चाहिए, बच्चे को नहीं देना है, ठीक है। 30-35 साल के बाद इसे लेना शुरू करते हैं तो आपके बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो रही है वो बढ़ा देता है और नसों को फ्लेक्सिबल बना देता है। और जब फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, अंदर का जख्म नहीं होगा, तो क्या होगा, कभी भी लाइफ में कोई भी बीमारियां जल्दी बॉडी पे हावी नहीं होगी, क्योंकि इंडोथेलियम लेयर आपका हेल्दी हो गया। और हमारे हार्ट में ब्लॉकेज क्यों होता है, इसी वजह से होता है दोस्तों। हमारे नसों में ब्लॉकेज क्यों होता है, इसी वजह से होता है, और बड़े अच्छे रिजल्ट है इसके। अगर अपने हार्ट के बारे में सोचें कि ये हृदय जो धड़क रहा है जब से पैदा हुआ है ना, जब से धड़क रहा है, ये कुछ मांगता है,
ये बचपन से धड़क रहा है, 40 साल उम्र हो गए और कहता है यार मुझे आज तक तूने कुछ अच्छा चीज नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ, छुट्टी लेने जा रहा हूँ, मैं एक दिन के लिए छुट्टी पे जाता हूँ, कैसा रहेगा? सर 1 सेकंड भी छुट्टी पे चला जाए ना तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट के बारे में देखिए, 1,00,000 बार ये पल्स करता है और 2,500 गैलेंस ब्लड को ये प्रत्येक दिन जो है ना पंप करता है। ये मोटर है और ये तो गजब ही है, 60,000 माइल्स ब्लड का वेसल्स है जो पृथ्वी के 3 चक्कर लगा सकता है। इतनी हमारी बॉडी के अंदर नसें हैं, आप सोच के देखिए, क्या इसे सफाई की जरूरत नहीं है? गली का घर का नली जो होता है ना वो जाम हो जाता है, बाहर गली का नाली जो है जाम हो जाता है, जगह जगह पे सफाइयां करनी पड़ती है, घर के पाइपलाइन चौक हो जाते हैं। क्या इस बॉडी के अंदर 60,000 माइल्स पाइपलाइन है, क्या वो जाम नहीं होगा? क्या उस जाम के सफाई के लिए कभी आपने सोचा? हम घर में अच्छे मार्बल लगा लेते हैं, घर में अच्छा टाइल लगा लेते हैं, घर में जैगवार का फिटिंग करवा लेते हैं, लेकिन इस बॉडी के अंदर ना अगर ये ओमेगा 3 खाने की बात आ जाए, ये RG+ खाने के आ जाओ, इतना महंगा है भाई। 10 लाख के घर बना सकते हैं, 50 लाख का घर बना सकते हैं, लेकिन उस घर में रहने के लिए इंसान तो चाहिए, लेकिन इंसान हेल्दी तो रहना चाहिए। मैं कहता हूं कोई जरूरी नहीं है बढ़िया घर बने, कोई जरूरी नहीं है बढ़िया ब्रांडेड चीज घर में लगाएं। असली घर तो ये है, असली घर तो ये है, पहले इस घर में हम डालेंगे, ये मेरा सोच है और मैं ऐसा ही करता हूं। मैं सबसे पहले इस घर के अंदर डालता हूं, इस घर से बचता है तो दूसरे घर में लगाता हूं। क्लियर हो रहा है? ये देखिए आज के डेट में हो क्या रहा है, हार्ट अटैक 20 सेकंड में हार्ट अटैक हो रहा है। आदमी सोता है, सोए रह जाता है, उठता नहीं, सुबह उठ जाता है, कहता है शाम को तो अच्छा सोया था, सुबह उठा ही नहीं, उठ गया, है ना? ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे दोस्तों। अगर ओमेगा 3 और RG+ और एक्सरसाइज अगर लाइफ में आपने कर लिया ना तो ये चैलेंज नहीं आने वाला है। क्या क्या करना जरूरी है? सबसे पहले नहीं कहता ओमेगा 3 खाएं, सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, पर डे आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। आप देख लीजिए, ये आपका पेट्रोल पंप है, आपने कैसा पेट्रोल डालना है इसके अंदर, खराब है बढ़िया? कभी आपने अपने बाइक में 50,000 की बाइक में, 1 लाख की बाइक में कभी मिट्टी तेल मिला हुआ पेट्रोल डाला आपने? नहीं डाला। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, धुआं भी लगा देते हैं कभी कभी तो, है ना? और वो पुड़िया भी मार देते हैं। सॉरी, मेरी बात बुरा मत मानिएगा। इस मुंह के अंदर क्या डाल रहे हैं सोच के डालिए कि हम डालने क्या जा रहे हैं। हेल्दी डाइट डालिए, स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, ठीक है? स्ट्रेस टेंशन मत लीजिए ज्यादा, और समय समय पे अपनी बॉडी की चेकअप भी कराते रहिए, और नींद भी अच्छी लेनी चाहिए, और समय समय पे न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए। ये डॉक्टर फरीद मुराद की पूरी फैमिली है जो इन्होंने RG+ का रिसर्च किया था, जिनको नोबेल प्राइज विनर से समझ ये हैं। 1998 में नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला था इनको, है ना? ये मुराद जी हैं, ये है उनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट। देखिए उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड की खोज करी थी, जिसे मेरेकल मोलेक्यूल कहा जाता है। उन्होंने खोज करी थी कि हमारी जो नस नाड़ियां उसकी भी एक लाइफ होती है। तो ये प्रोडक्ट इतने शानदार है दोस्तों, ये आपको इसके अंदर 30 सेसे मिलते हैं। जिन्होंने इसमें पिया है बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर फरीद मुराद इसे जो है आपको सजेस्ट करते हैं, इसे आप लीजिए। एलर्जी के लिए लगातार लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप इसे 2-3 पैकेट लें, फिर आप बीच में गैप कर दें 6 महीने, फिर इसको लें, फिर 6 महीने गैप कर दें। टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहेंगे बॉडी की, आपकी आर्टिस्ट फिनिश रहेगी। अभी तक का सेशन अच्छा चल रहा है दोस्तों, आप प्लीज हैंड रेस करके बताएंगे मजा आ रहा है आपको? आपका फीडबैक तो चाहिए। मैं बोले जा रहा हूं, पता नहीं आप तक पहुंच रही है मेरी बात की नहीं। वाह ग्रेट। 10 मिनट का सेशन और रह गया है। कितना टाइम हो गया? 9 बजने में 6 मिनट। अच्छा 6 मिनट बच रहे हैं अभी का। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिव प्रोबी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6 महीने में एक बार लेना चाहिए। जैसे हम कीड़े मारने की दवाई लेते हैं ना अपने पेट में, कीड़े मारने की, ये क्या है दोस्तों, कीड़े मारने की दवाई लेते हैं किस लिए? क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया है, या बैड उसमें बहुत सारे वर्म्स आ गए तो उसको मारने के लेते हैं। ये गुड बैक्टीरिया का गोली है। जैसे कोई एंटीबायोटिक खाते हैं या जैसे हम गलत फूड खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड और बैड। दोनों का बैलेंस रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जैसे कोई आदमी बीमार पड़ता है या कोई एंटीबायोटिक खाता है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं देखता कि कौन गुड है और कौन बैड है। वो टेररिस्ट है। एंटीबायोटिक क्या है? टेररिस्ट है। वो आया, सिविलियन को भी देखा, उसको भी देखा, बस बंदूक चलाया, मार दिया। मतलब वो गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है और बैड को भी मारता है। हमने एंटीबायोटिक लिया था बैड को मारने के लिए, लेकिन वो बैड को ही मारता नहीं है, वो गुड को ही मार देता है। अब हमारे बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया की अगर कमी हो जाएगी तो हमारा डाइजेशन पुअर हो जाएगा, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा।
अब गुड बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, कहां से लेके आएंगे, तो दही खाएंगे, है ना। दही में कुछ बैक्टीरिया गुड मिलते हैं। गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर को जो चाहिए वो 6 प्रकार के चाहिए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के गुड बैक्टीरिया चाहिए। लेकिन वो जो 6 प्रकार के गुड बैक्टीरिया है दोस्तों, हम भी दही खाते हैं ना, तो दही के साथ ही मजाक कर देते हैं। दही, उसी दही में गुड बैक्टीरिया आपको मिलेगा जिस दही को आपने मिट्टी के बर्तन में जमाया है, ठंडे जगह में जमाया है, जहां पे टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के अंदर है, तभी गुड बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। आपका दही खाने का कोई मतलब नहीं बनेगा फिर, है ना। घी मिल जाएंगे, उससे बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। 10 डिग्री से अंदर के टेम्परेचर पे दही हो, इसलिए फ्रिज में रख के आपको देते हैं डेयरी वाले। और अच्छी जगह में जमाया गया हो, मिट्टी के बर्तन में जमाया गया, और अच्छी बात है, और ताजा दही हो, ज्यादा पुराना भी ना हो, ठीक है। और गलती से भी उसमें नमक मत डालिए, गलती से भी दही को गर्म करके मत खाइए। अगर आपने उसे गर्म कर दिया, अगर आपने उसे हीट में रख दिया, तो गुड बैक्टीरिया मर गया। तो अब मरा हुआ बैक्टीरिया खा रहे हैं, तो गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कहां से आएगा, ठीक है। तो दही को जब भी खाएं तो प्योर फॉर्म में खाएं, उसमें नमक ना डालें, चीनी ना डालें, है ना, और नेचुरल खाएं, तो आपका गुड बैक्टीरिया बनेगा। लेकिन ये जो कैप्सूल आपके सामने है, इस कैप्सूल के अंदर क्या है एक्स्ट्रा दोस्तों, ये जो है ना आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और क्या है इसके अंदर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए 8 बिलियन का मतलब होता है 800 करोड़ CFU, 800 करोड़ CFU मतलब 800 करोड़ बैक्टीरिया है एक कैप्सूल के अंदर। और इसे 3 लेयर में बनाया गया है। पहला लेयर, जैसे आप जाते हैं, पहला लेयर आपके जो है अमाशय में जाकर के ये उस लेयर को प्रोटेक्ट करता है, फिर ये छोटी आंत में जाके खुलता है, फिर ये बड़ी आंत में जाके खुलता है। मतलब 6 प्रकार के बैक्टीरिया हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन 6 प्रकार के बैक्टीरिया कहां कहां चाहिए। छोटी आंत में कुछ और बैक्टीरिया चाहिए, बड़ी आंत में कुछ और बैक्टीरिया चाहिए, आउटपुट वाला एरिया में कुछ और बैक्टीरिया चाहिए। तो जगह जगह जाकर के इसका लेयर खुलता है। जैसे आपने देखा होगा जब एयर में मिसाइल भेजा जाता है तो कुछ कुछ जगह पे वो अपने आप वो खुलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 1 महीने इसे सुबह खाली पेट खाया जाता है और 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया जाता है। पूरे वर्ल्ड का ऐसा प्रोबायोटिक बनाया गया है जिसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। ये 30 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसको रख सकते हैं। 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है तो इसे फ्रिज में डालने की जरूरत है। आप रूम टेम्परेचर में इसे रख सकते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जितने भी प्रोबायोटिक मिलते हैं उसे फ्रिज में रखना पड़ता है। अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो बैक्टीरिया गया। हाँ, फ्रिज में भी रखते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पावर बैकअप नहीं होता, मेडिकल दुकान में फ्रिज में रख देते हैं, लाइट गई तो फ्रिज बंद। वो क्या होगा, गुड बैक्टीरिया बचेगा क्या? 99% केस में गुड बैक्टीरिया मर जाता है और मरे बैक्टीरिया वो मार्केट में बिक रहा होता है। इमोबिलेंट की बात करें तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इमोबिलेंट इधर ये रहा इमोबिलेंट। दोस्तों ये इमोबिलेंट क्या है, बहुत ही जबरदस्त गोली है ये इमोबिलेंट। ये है इमोबिलेंट, है ना, ये इम्यूनिटी के लिए है। अभी कुछ लोग बोलते हैं ओमेगा खाएं सर, इमोबिलेंट खा सकते हैं? नहीं, मैं खा के दिखाता हूं। ये हमारे इम्यूनिटी के लिए है। कोरोना काल में तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इतना ज्यादा इसका डिमांड था। तो ये इमोबिलेंट है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक पुलिस बल है जो गश्त लगाते रहता है, हमारी बॉडी की देख रेख करते रहता है। इसके अंदर दोस्तों डाला क्या किया गया, इसके अंदर लैक्टोफेरिन है। लैक्टोफेरिन क्या है, ये एक तरह का गुड बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लैक्टोफेरिन होता है ना, मदर मिल्क में पाया जाता है। एक तरह से मदर मिल्क होता है, उसमें लैक्टोफेरिन होता है। तो ये भी जो है ना, लैक्टोफेरिन उसी सोर्स से लिया गया है। माइटेक और साइटिक मशरूम ये हमारे इम्यूनिटी सेल को स्ट्रॉन्ग करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी की बात करें तो हमारे इम्यूनिटी सेल को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर जिंक है, जिंक की बात होती है तो सर्दी खांसी नजला जुकाम में जिंक का बहुत अच्छा रोल है। मतलब अगर बार बार सर्दी खांसी नजला जुकाम हो रहा हो तो वहां पे एक गोली इमोबिलेंट का अगर आप ले लें तो आप लाइफ में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है और वो कहता है मेरे को गुड सोर्स क्या है जो हम एक गोली खाएं और हेल्दी रहें, तो मैं बोलूंगा एक गोली ओमेगा का और एक गोली इमोबिलेंट का, बस, और कुछ नहीं चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत है बट ये 2 गोली सफिशिएंट है। सीटेक और माइटेक मशरूम क्या करता है दोस्तों, इस स्लाइड को इंपॉर्टेंट से समझिएगा। ये मैंने नहीं लिया है, ये मैंने इंटरनेट से निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं। देखिए सीटेक मशरूम क्या है, ये दोनों जो मशरूम होता है ये मेडिसिनल मशरूम है। ये लकड़ी पे उगता है जंगलों में।
ठीक है, बड़े बड़े जो मैपल के वृक्ष होते हैं, घने जंगले होते हैं, इंडिया से बाहर का है ये, वहां पे जो जंगली जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहां के पेड़ पे ये उगते हैं, लकड़ी पे उगने वाला मशरूम होता है, जिसे सिटेक मशरूम बोलते हैं और अमाइटिक मशरूम बोलते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के मशरूम जो है ना मेडिसिनल होते हैं, सिटेक, माइटेक, और एक होते हैं गाइनोडर्मा, और एक होते हैं शिशांद्रा। ये 4 प्रकार के मेडिसिनल मशरूम होते हैं, जिसमें से साइटेक और माइटेक मशरूम है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइट कैंसर सेल। वाओ, साइटेक मशरूम कैंसर सेल को फाइट करता है, मतलब ये जो इमोब्लेंड है ना, कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करता है, मतलब जिनका ब्रेन से रिलेटेड कोई चैलेंज हो उनको ये दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। विटामिन बी बहुत अच्छा इसमें सोर्स है। माइटेक मशरूम क्या करता है, इंप्रूव द हेल्दी ऑफ एड्स। ये लो, लाइलाज बीमारी एड्स और लाइलाज कैंसर दोनों में ब्रह्मास्त्र है ये। कौन सा, इमोब्लेंड, और हमारे साथ में इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। अब ये दवाइयां तो नहीं है, दवाइयों से भी ऊपर का चीज है ये। दवाइयां बीमारी का मनोरंजन करती है, दवाइयां बीमारी का मनोरंजन करती है, दवाइयां बीमारी के लक्षण को खत्म करती है, बीमारी को ठीक नहीं करती है। बीमारी को ठीक तो हमारी बॉडी का खुद इम्यून सिस्टम करता है, बीमारी तो खुद हमारा खाना करता है ठीक। कभी भी बीमारी दवाइयों को दवाई कोई 50 mg से दबा कर रखता है, कोई 100 mg से दबा रखता है, इसलिए उसका नाम पड़ा दवाई। दवाई खाओगे तो बीमारी दब जाएगी, हट जाओगे तो फट जाएगी, तो ये इसलिए नाम भी पड़ा उसका दवाई। नाम रखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इमोब्लेंड, ठीक है ना। तो ये इमोब्लेंड क्या है, विटामिन डी है, जिंक है, लैक्टोफेरिन है, ये सारी बातें बता चुका हूं। अब आते हैं विटामिन सी की। दोस्तों ये विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारा बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकता। ये विटामिन सी क्या करता है, ये विटामिन सी ना इसी तरह से काम करता है, कोरोनरी डिजीज को रिड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी हमारी बॉडी बनाती नहीं है, तो ये विटामिन सी जो है ना, आप डेली 1 आंवला खा सकते हैं, ठीक है, 2 आंवला खा सकते हैं, नहीं तो ये विटामिन सी का चूसने का गोली है, इसको आराम से चूस सकते हैं, है ना। बड़ा अच्छा स्वाद है। ये कोरोनरी डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, हाई बीपी लो बीपी होने नहीं देगा लाइफ में कभी भी। एक बार जिसका बीपी लग जाता है ना, तो वो छूटता नहीं है, इसलिए लाइफ में बीपी कम से कम आना नहीं चाहिए, क्योंकि बीपी कंट्रोल कौन करता है, किडनी करता है। सबसे मेन रोल बीपी कंट्रोल करने किडनी होता है, और किडनी अगर हमारा वाइटल ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो चैलेंज आ जाएगी। ये हमारे जो आयरन, अब किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, कमजोरी लगती है, मतलब क्या हुआ, आयरन का एब्जॉर्प्शन मतलब कम हो गया, एनीमिया हो गया उसको। तो जिसको एनीमिया की दिक्कत है, खून की कमी है, आयरन की कमी है, अगर विटामिन सी कमी रहेगा तो दिक्कत आएगी। तो विटामिन सी लेने से उसके आयरन और एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। ये व्हाइट ब्लड सेल को बूस्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल क्या हमारा इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ना। ब्रेन फंक्शन, हमारे मेमोरी, थिंकिंग को भी विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। ये देखिए अभी जो खा रहे हैं उसमें आंवला है और हेस्पेरिडिन है। दोस्तों हेस्पेरिडिन क्या है, जितने भी खट्टे फल फ्रूट्स हैं उनके जो ऊपर के छिलके होते हैं उससे हेस्पेरिडिन लिया गया है। तो हेस्पेरिडिन इसमें डाला क्या क्या गया है, हेस्पेरिडिन के फंक्शन बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। हेस्पेरिडिन यूं समझ लीजिए, ये ना हाईवे बनाता है, ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है। आंवला फ्रूट है 83 mg, हेस्पेरिडिन 50 mg और विटामिन सी इसमें 25 mg। जो स्मोकिंग करते हैं, जितने बार सिगरेट पीते हैं, जितने बार बीड़ी पीते हैं, एक विटामिन सी जरूर खाएं, तो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों ये गोली ना 11 रुपए का पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को और 13 रुपए का पड़ता है नए व्यक्ति को। 13 रुपये ना कुछ भी नहीं है। 13 रुपये का पता नहीं, बहुत सारे घर में ना 2 चाय पी जाते हैं एक दिन में, तो 20 रुपए तो ऐसे पी गए। बहुत सारे वो 17 रुपये 18 रुपए एक सिगरेट पी जाते हैं। बहुत सारे लोग पुड़िया खा जाते हैं। 13 रुपये की एक गोली पड़ती है दोस्तों। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, 100 बीमारियों से बचा लेगा। ये विटामिन सी है। ये प्रोस्टेट है, ये ओनली फॉर जेंट्स के लिए है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, हमारे यूरिन ट्रैक में लगा होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। 40 45 50 60 जाते जाते जेंट्स में एक दिक्कत आ जाती है, यूरिन जाम हो जाता है, यूरिन रिलीज नहीं होता। ये यूरिन की थैली जैसे लगता है फट जाएगा,
है ना, बूंद बूंद यूरिन होने लगता है। ये प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो ये यूरिन के पाइप को ये दबा देता है और वो पाइप लगा के वो घूमते रहते हैं थैली लेकर के, आपने देखा होगा। इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन कराते हैं, 1-2 महीना ठीक रहते हैं, फिर हो जाता है और इसका कैंसर भी हो जाता है। इसके लिए रामबाण सॉल्यूशन हमारे पास है। ये कोई दवाइयां नहीं है, न्यूट्रिशन है, बट रिजल्ट बड़े ही शानदार है। स्पेशल बनाया गया कंपनी द्वारा वाइटलाइज मेंस। ये जो वाइटलाइज मेंस है ये प्रोस्टेट हेल्थ को हेल्दी करता है। इसमें विटामिन सी, डी, ई और B6 है और इसमें जिंक डाला गया है। इसमें कद्दू के बीज डाला गया है जिसे पोमेट बोलते हैं, पाइजियम डाला गया है, पंपकिन सीड डाला गया है। ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है हमारे प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। दोस्तों, हमारा कोई भी प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, ठीक है। हमने आपको एक अच्छा आज बताया, आपको एक अच्छा क्या बोलते हैं हेल्थ अवेयरनेस दिया आपको। चॉइस आपका है, आप क्या करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। हमारे प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, और आपका बॉडी डिसाइड करेगा। इसका कोई प्रॉपर डोज नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, सेफ है और आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है।